हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। और कैसे हैं आप सभी। एंड मैं बहुत टाइम से आपके लिए क्लास लेकर नहीं आ पाई हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं बिजी थी। लेकिन आज हमारी क्लास रहेगी, और चूँकि आज संडे है और संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर्स की क्लास रहती है, तो वही आज रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर का। फर्स्ट न्यूज़ क्या है। फर्स्ट है ऑलिव रिडले कछुए। क्या है? ऑलिव रिडले कछुए। चलिए देखते हैं क्या है ये। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जेडएसआई के शोधकर्ता 3 स्थानों, जिनमें कौन कौन से हैं, गहिरमाथा, देवी नदी की मुहाने और ऋषिकुल्या में ऑलिव रिडले कछुए की टैगिंग कर रहे हैं। तो ये तो हमारी न्यूज़ है। और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। ऑलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी कछुओं में, सॉरी गलत प्रिंट हो गया, सभी कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं। तो इनकी संख्या भी सर्वाधिक है और सबसे छोटे कछुए प्रजाति के हैं। और यह मांसाहारी होते हैं और चींटी वगैरह खाते हैं। और संरक्षण की स्थिति की बात करें, किससे कौन सी सूची में इनको कौन सा संरक्षण प्राप्त है, तो IUCN की रेड लिस्ट है जो, उसमें सुभेद या वल्नरेबल बोलते हैं वह है। और साइट्स की परिशिष्ट फर्स्ट में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 की अनुसूची फर्स्ट में इनको स्थान प्राप्त है। फिर आगे देखें, उड़ीसा का जो गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो गहिरमाथा अभ्यारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। और यहाँ पर बहुत सारे जो मादा कछुए रहते हैं वह यहाँ पर आते हैं बहुत सी संख्या में, और यहाँ पर वह अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो इसलिए यह जाना जाता है। फिर देखें हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो देश में उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों और दायित्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ने इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मंजूरी दी थी। तो कब दी थी? 1986 में, इसलिए इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती कब? 23 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह जी की बात करें तो इनका जन्म 1902 में यूपी के मेरठ जिले में हुआ था। वह 28 जुलाई 1979 में से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 1979 से 1980 तक। उन्हें चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स के उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने किसानों के हित में काफ़ी काम किया है, तो इन्हें चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स के उपनाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नस कार्लसन। तो नॉर्वे के शतरंज मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन ने। रूस के हैं यान नेपोमनियाची कहाँ के? रूस के। इनको हराकर फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो ये स्पोर्ट्स से है ये न्यूज़। फिर देखते हैं टाइफून कौन सा? राय। तो दिसंबर के मध्य में फिलीपींस के कुछ हिस्सों में टाइफून राय ने भयंकर तबाही मचाई थी। कौन सा टाइफून था? राय। तबाही मचाई। राय के कारण यहाँ 388 लोगों की मौत हो गई। और राय वर्ष 2021 में आर्द्र प्रवण द्वीप में से टकराने वाला सबसे शक्तिशाली तूफानों में गिना जा रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस। तो इसकी बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस का आयोजन पहली बार 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया था। तो 2020 से यह दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस। कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। फिर बात करें सुशासन दिवस की। तो सुशासन दिवस की बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन का उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो यह है सुशासन दिवस। कब मनाया जा रहा है? 25 दिसंबर। फिर बात करें अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1942 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। फिर हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो न्यूज़ क्या? हाल ही में मिस्र न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां सदस्य बन गया। कौन सा सदस्य बना है? 9वां। और इससे पहले सितंबर महीने में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात
यूएई और उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। और एनडीबी की स्थापना की बात करें वर्ष 2014 में ब्राज़ील में एक ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के द्वारा एक समझौता के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो चीन के शंघाई में। तो ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अब बात करते हैं ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति विरल देसाई को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और विरल देसाई जलवायु कार्रवाई हेतु सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में स्थित सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सहयोग से किया गया है। यह दोनों केंद्र सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग हेतु परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के विकास में व्यापक शोध करेंगे। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी से 100 दिन के लिए पढ़े भारत अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार करना है। अभियान के तहत बच्चों में रचनात्मकता, विवेचनात्मकता, शब्दावली और मौखिक तथा लिखित रूप से अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित की जाएगी। फिर नेक्स्ट है, विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट है, भारत ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। और किसको हराया है? तो यह दुबई में आयोजित हुआ था, जिसने श्रीलंका को हराया। किसने हराया? भारत ने। फिर नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको हुआ है? आईआईटी मद्रास को। फिर बात करें अगले की, वर्ष 2021 के लिए हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दयाशंकर सिन्हा को प्रदान किया गया है। तो 2021 का हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला है? दयाशंकर सिन्हा को। फिर नेक्स्ट है, चंद्र प्रकाश गोयल को हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक व विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। फिर स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में केरल को भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको मिला है? केरल को, स्वास्थ्य सूचकांक के 2021 में। फिर रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेसमंड टुटू का 26 दिसंबर को निधन हो गया है। तो इन्होंने रंगभेद के खिलाफ बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। फिर नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों के एक नए हिस्से की खोज की है। किसने की है? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की टीम ने तमिलनाडु को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब पहली बार जीता है। तो यह यहाँ तक हमने देख लिया आज का करंट अफेयर जो वीकली था पूरा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद।